हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज़ क्विज इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास है ज्योग्राफी का। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन। अर्थ्स ट्विन के नाम से किस प्लैनेट को जाना जाता है? ऑप्शन है मरकरी, वेनस, मार्स एंड जुपिटर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वेनस। वेनस को हम अर्थ्स ट्विन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसका अदर्स नेम है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ये साइज में अर्थ से स्लाइटली स्मॉल है और ये क्लोजेस्ट टू अर्थ है। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से ये क्लोजेस्ट टू अर्थ है। अदर्स जो ऑप्शन है उनमें मरकरी मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। इसे सिर्फ 88 डेज लगते हैं सन के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। नेक्स्ट मास। मास जो है ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज टू अर्थ है। ये इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक रेवोल्यूशन इसे कंप्लीट करने में 687 डेज लगते हैं, 687 डेज। नेक्स्ट जो है जुपिटर। जुपिटर जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसे लॉर्ड ऑफ द हेवंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 12 ईयर्स का टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन सारे स्टेटमेंट्स में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन रेज्ड मून इन 1969। ये स्टेटमेंट टोटली करेक्ट है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, दे रीच्ड मून ऑन अपोलो 10। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑन अपोलो 11 दे रीच्ड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन रीच्ड मून। द थर्ड स्टेटमेंट इज द लैंडिंग स्पॉट ऑन मून इज नोन एज पॉइंट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। द लैंडिंग स्पॉट ऑन मून यानी जहाँ पर वो लैंड किए थे उस पॉइंट को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है, नॉट पॉइंट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली वन इज द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, अदर्स टू आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 1/2 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इज नोन एज। ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अंटार्कटिक सर्किल। सो इसका करेक्ट आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड जो है वो 23 1/2 नॉर्थ होता है। अदर्स जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का जो लैटिट्यूड है वो वैल्यू सेम है, बस साउथ में होता है। ये नॉर्थ में नहीं, साउथ में होता है। उसी तरह आर्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में है और अंटार्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री साउथ में है। ये सिर्फ डायरेक्शंस के चेंज है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसी तरह फिर से एक दफ़ा स्टेटमेंट है। फर्स्ट, द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन इज 0। नेक्स्ट है अ पर्सन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रिपीट्स अ डे। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूड ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ 180 डिग्री। ये ज़ीरो के टोटली अपोजिट है। जितने भी लॉन्गिट्यूड के लाइंस खींचे गए हैं अर्थ के ऊपर वो सारे सेमी सर्कल होते हैं। ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो ग्रीनविच जो कि लंदन में है उसका लॉन्गिट्यूड है। इंटरनेशनल डेट लाइन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ग्रीनविच। उसी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है अ पर्सन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रिपीट्स अ डे। द स्टेटमेंट इज करेक्ट एज जो भी इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट से वेस्ट साइड जाएंगे वो एक दिन को दोबारा रिपीट करेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट साइड में एक दिन फॉरवर्ड है, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट साइड अगर 8 सितंबर है तो इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट साइड में 7 सितंबर। नेक्स्ट सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली टू स्टेटमेंट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इसका करेक्ट आंसर है।
सो अदर्स जो ऑप्शन है उसके बारे में जानते हैं। अदर्स में से फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है अर्थ सरफेस से नियरेस्ट है, जिसमें हम जितने भी इंसान हैं वो लिविंग है। ये जितने भी वेदर फिनोमिनन हैं वो सारे इस ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। इसका रेंज 0 से 16 किलोमीटर के अंडर में है। ये जितने भी स्पेस है उनमें से डेंसेस्ट है, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। यहाँ पर 165 मीटर अबव जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में डाउनफॉल होता है। नेक्स्ट जो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में इसका रेंज 16 किलोमीटर से अप टू 50 किलोमीटर होता है। इसमें ओजोन लेयर 25 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस टू 30 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस के बीच में है। ओजोन ये हमें यूवी रेज जो सनलाइट से आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हाल ही में जब से ये लॉकडाउन हुआ है, ओजोन लेयर में जो सबसे बड़ा छेद हो गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, वो रिकवर हो चुका है। नेक्स्ट आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर दैट इज थर्मोस्फेयर जो ऑप्शन सी है, उसका रेंज 500 किलोमीटर टू 600 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये जो लेयर है वो जितने भी रेडियो वेव्स अर्थ से इस लेयर तक जाते हैं, ये उन वेव्स को रिफ्लेक्ट करके बैक टू अर्थ सेंड कर देता है, जिसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन अभी स्टैब्लिश हो चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में क्या है, यहाँ पर ग्रेविटी एक्सट्रीमली वीक होता है और इसके आउटर पार्ट को मैग्नेटोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिफरेंट प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर इज नोन एज। ऑप्शंस है आइसोबार्स, आइसोबाथ्स, आइसोहेट्स एंड आइसोथर्म्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोथर्म। आइसोथर्म के नाम से जाना जाता है जो भी दो प्लेसेस के टेम्परेचर इक्वल होते हैं। अदर्स जो ऑप्शन है उनमें आइसोबार्स, आइसोबार्स उन प्लेसेस को कहते हैं जहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है। उसी तरह आइसोबाथ्स उन प्लेसेस को कहते हैं जहाँ डेप्थ ऑफ सी इक्वल होता है। जिन प्लेसेस पे डेप्थ ऑफ सी इक्वल होता है उसे आइसोबाथ्स कहते हैं। नेक्स्ट आइसोहेट्स। आइसोहेट्स कहते हैं जहाँ पर रेनफॉल इक्वल होता है, यानी जिन प्लेसेस में रेनफॉल इक्वल होता है उसे आइसोहेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज कुरोशियो करंट इज फाउंड इन। ऑप्शन है इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अरेबियन सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में कुरोशियो करंट पाया जाता है। जो अदर्स ऑप्शन है इंडियन, ये कुरोशियो करंट एक वार्म करंट है जो पैसिफिक ओशियन में बहती है। उसी तरह अलास्का करंट इज ऑल्सो अ वार्म करंट जो पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। उसी तरह इंडियन ओशियन में जो वार्म करंट पाया जाता है उसमें से है मोजम्बिक करंट एंड अगुलहस करंट। सिमिलरली अटलांटिक ओशियन में गिनी करंट, फ्लोरिडा करंट, नॉर्वेयन करंट एंड कैनरी करंट्स आर वार्म करंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स। इन चारों सिटीज़ में से कौन सा सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है न्यूयॉर्क, देन सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी एंड शिकागो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वाशिंगटन डीसी। अदर्स जो ऑप्शन है उनमें न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। वाशिंगटन डीसी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज वाशिंगटन डीसी को सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट शिकागो को सिटी गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है द लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा इज नोन एज। यानी जो लाइन इन दो कंट्रीज को डिवाइड करती है उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 49th पैरेलल। 49th पैरेलल के नाम से जाना जाता है उस लाइन को जो यूएसए और कनाडा को डिवाइड करती हैं। उसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी एक लाइन है। आपको कमेंट करना है कि उस लाइन को किस नाम से जाना जाता है। उसी तरह यहाँ पे अदर्स जो ऑप्शन है 38th पैरेलल नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में जो इंटरनेशनल लाइन है उसे 38th पैरेलल के नाम से जाना जाता है। मैगिनोट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच के इंटरनेशनल लाइन को कहते हैं। और हिंडनबर्ग लाइन जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में जो लाइन है उसे कहते हैं। लास्ट MCQ ऑफ द डे बट नॉट द लीस्ट, वर्ल्ड्स लोएस्ट लेक कौन सा है। लेक बैकाल, लेक तंजनियाका,
लेक टिटिकाका, डेड सी। इसका करेक्ट आंसर है डेड सी। डेड सी जो है वो वर्ल्ड्स लोएस्ट लेक है। अदर्स जो ऑप्शन है लेक बैकाल। लेक बैकाल वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लेक है। उसके बाद टेंजिनिया का लेक बैकाल के बाद ओल्डेस्ट है और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लेक है। नेक्स्ट लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका अभी तक जितने भी नेविगेबल लेक्स हैं उनमें से हाईएस्ट लेक टिटिकाका है। एंड डेड सी इज़ द वर्ल्ड्स लोएस्ट लेक। नेक्स्ट जो है प्रीवियस डे जो एमसीक्यू जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर्स है फर्स्ट 14 सितंबर, नेक्स्ट EIB that is European Investment Bank, next Charu Sinha, next 23.9% and West Bengal. Previous week के current affairs first question is name the Mercedes driver who has won the Formula 1 Belgian Grand Prix 2020. Options are Max Verstappen, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Lewis Hamilton. Question number 2. India has withdrawn its participation from the multilateral military exercise Caucasus 2020, scheduled to be held in which country from 15 to 26 September 2020. Options are Russia, China, Kyrgyzstan, Pakistan. Next, name the co-creator of the cartoon series Scooby-Doo who passed away recently. Options are Iwao Takamoto, Joseph Barbera, Frank Welker, Joe Ruby. Next, name the remote-controlled medical trolley developed by Indian Railways to help deliver food and medicines to COVID-19 patients. Options: CareBot, Diagnobot, MedBot, RailBot. Last but not the least, India will receive an official development assistance loan of an amount of 3,500 crores from the government of which country? Options are Israel, Brazil, साउथ कोरिया, जापान। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। इसके आंसर्स आपको कल हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेजेस पर भी मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियोस को लाइक करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।